वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी विद MCQs ऑन FIA एक्ट। आज की ये वीडियो FIA एक्ट के MCQs सीरीज़ का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें FIA एक्ट के बहुत बेसिक्स MCQs को डिस्कस किया गया था। उसके अलावा FIA एक्ट के इम्पोर्टेंट डेट्स और सेक्शन को भी डिस्कस किया गया था। आज के इस वीडियो में कुछ एडवांस MCQs को आपके लिए रिसर्च और मेहनत के बाद कंपाइल करके ला रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और FIA एक्ट के बेसिक्स को समझने के लिए पार्ट 1, 2 और 3 को ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, Dash wing of FIA is an important part of FIA which deals with organized crimes other than terrorism and human trafficking. ये क्वेश्चन कुछ लॉजिकल है। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइज क्राइम्स है जिसको डील करता है, लेकिन वो क्राइम्स ना तो टेररिज्म के हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं, तो इसको कौन सा विंग डील करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटी करप्शन विंग। Question number 62. The Anti-Corruption Wing is headed by a senior police officer as Additional Director General at the headquarters who is responsible for assisting the Dash. इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्टर जनरल, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, जिसका एडिशनल डायरेक्टर रैंक हो हेडक्वार्टर में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करे, मतलब उसकी मदद करे उसके काम में। Question number 63. Dash wing of FIA is responsible to deal with the currency counterfeiting. ऐसा कौन सा विंग है FIA का जो कि करेंसी काउंटरफीटिंग को डील करता हो? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, FIA क्राइम विंग। Question number 64. The Economic Crime Wing ECW is headed by an additional Director General at headquarters to assist the Director General. Operational activities of ECW are governed by the Dash. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जोनल डायरेक्टर्स। इकोनॉमिक क्राइम विंग जो कि हेड करता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करने के लिए, तो इसको जो गवर्न करने वाला होता है वो जोनल डायरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह के पेशावर का जोन का ऑफिस हो, तो उसको पेशावर का जो जोनल डायरेक्टर हो वो हेड करेगा, और इसी तरह सारे मुल्क में जो जोनल उसके डायरेक्टर्स है वो अपने अपने जोन को डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65. Dash wing of FIA is responsible for investigation of cases pertaining to pilferage of government revenues occurring through evasion of taxes, duties levied by the federal government. तो इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है और वो है गवर्नमेंट रिवेन्यूज, खासकर इवेजन ऑफ टैक्सेस या ड्यूटीज लीवीड, ये हिंट है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ऑप्शंस में आपको एक टर्म मिलेगा इकोनॉमिक, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, द इकोनॉमिक क्राइम विंग। आप इस तरह क्वेश्चंस में हिंट दे के ही जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66. Dash wing of FIA investigates into various malpractices and frauds in banking sectors, FDIs, public sectors, corporations, and autonomous or semi-autonomous bodies set up, controlled, or administered by or under the authority of the federal government. तो इसमें भी वही मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड्स इन बैंकिंग सेक्टर्स आया है। बैंक में हिसाब किताब के अलावा या फिनेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द इकोनॉमिक क्राइम विंग। क्वेश्चन नंबर 67. द इमिग्रेशन एंड एंटी ह्यूमन स्मगलिंग IAHS विंग ऑफ FIA वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो इमिग्रेशन और एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग जो है FIA का, उसको 9 जून 1975 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 68. Dash wing of FIA regulates the flow of incoming and outgoing international passengers and prevent human smuggling. ऐसा कौन सा FIA का विंग है जो कि
इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लो को जो पैसेंजर्स का होता है उसको रेगुलेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, द इमिग्रेशन एंड एंटी ह्यूमन स्मगलिंग। क्वेश्चन नंबर 69 से पहले आपको बताता चलूँ कि आप इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले स्लाइड्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स प्रीवियसली कॉल्ड एज पासपोर्ट सर्कल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू डील विद द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज सच एज डैश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, जिसमें से इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, पासपोर्ट एक्ट 1974 भी आता है। ऑप्शन नंबर बी में जो डिस्कस किया गया है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 भी शामिल है। और ऑप्शन नंबर सी भी इसमें शामिल है, जिसमें है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड PPC। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70, FIA technical branch was set up in dash and have dash sections। जो FIA का टेक्निकल ब्रांच है उसको 1975 में सेटअप किया गया था और उसके 3 सेक्शंस है, मतलब उसके सब ब्रांचेस जो है वो 3 है। Question number 71, dash branch of FIA is providing scientific assistance to various units of the FIA, NAB, Islamabad, AJK and Railway Police, federal government departments, banks and financial institutions, and on special request provincial police departments। तो इसके जो गिवन ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टेक्निकल ब्रांच। FIA का जो टेक्निकल ब्रांच है वो इन सब को जो साइंटिफिक असिस्टेंस है वो देता है। इन सब में जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं वो भी शामिल है और प्रोविंशियल पुलिस को भी कभी कभार ये असिस्ट कर लेते हैं। Question number 72, Pakistan became member of ICPC, International Criminal Police Commission, in Daesh, and then the National Central Bureau NCB of Pakistan was created under the new constitution of ICPC in Daesh। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1952 में पाकिस्तान ICPC का मेंबर बना और फिर 1957 में पाकिस्तान ने NCB यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को कंस्टिट्यूट किया, क्रिएट किया उसके ICPC का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तहत। Question number 73, FIA Academy was set up in Daesh and Daesh city and is headed by a senior police officer designated as the Daesh। तो FIA का जो अकेडमी था उसको 1976 में सेटअप किया गया था, इस्लामाबाद में इसको सेटअप किया गया था और इसका जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसको कमांडेंट कहा जाता है। Question number 74, when a criminal fires a gun, what is thrown everywhere। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा होगा कि वो ऑप्शन नंबर ए है, एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 75, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नोन एज डैश। फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशन को क्या कहते हैं? इसको ऑप्शन नंबर ए जो है डेक्टिलोस्कोपी या रेडियोलॉजी, ये दोनों इसके नेम्स है, इसको यही कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, footprint evidence has been admitted first time in courts in the United States since। जो फुटप्रिंट की एविडेंस है उसको कब माना गया अदालतों में? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में फर्स्ट टाइम उसको माना गया था, उसके बाद बाकी दुनिया में ये एडमिट किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1934। क्वेश्चन नंबर 77, क्रोमेटोग्राफी गैस इज़ यूज्ड फॉर। क्रोमेटोग्राफी किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ब्रैकेट्स में गैस इसलिए लिखा गया है कि क्रोमेटोग्राफी के कई तरीके होते हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि कई प्रोसेस होते हैं। इसमें जो गैस वाली क्रोमेटोग्राफी है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, आइडेंटिफाइंग पॉइजन्स। पॉइजन्स यानी जहर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया इस लिक्विड में ये शामिल है या नहीं, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 78,
What are dark room used for? डार्क रूम को किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डेवलपिंग फोटोज। फोटोज को डेवलप करने के लिए डार्क रूम को यूज किया जाता है। Question number 79. An act done with intent to give advantage inconsistent with official duty and the rights of others is called. ऐसा काम जिसमें से इनकंसिस्टेंट एडवांटेज, मतलब कि जो सही नहीं हो, वो गलत तरीके से एडवांटेज हासिल करना चाहता हो ऑफिशियल ड्यूटी के साथ और दूसरे के हक को मारा जा रहा हो, तो उसको क्या कहा जाता है? तो जो इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, करप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन है टुडेज वीडियोस का, पार्ट 5 इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 80 में डिस्कस किया जा रहा है, व्हाट इज टर्म्ड एज पर्सन्स अंडरटेकिंग टू बी लायबल फॉर अनदर्स डिफॉल्ट और नॉन अटेंडेंस ऑफ कोर्ट। तो इसके जो गिवन ऑप्शन है, अंडरटेकिंग भी सही लग रहा है, बेल बॉन्ड भी और बेल श्योरिटी भी और श्योरिटी भी, लेकिन ये जो बाकी ऑप्शन है अंडरटेकिंग, बेल बॉन्ड, बेल श्योरिटी वगैरह, ये हाई प्रोफाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो श्योरिटी है ये पर्सन जब अंडरटेकिंग लेता है कि वो लायबल हो रहा है किसी और के डिफॉल्ट के लिए या नट अटेंडेंस के लिए, तो इसको फिर हम श्योरिटी ही कह सकते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, श्योरिटी। प्लीज़ लाइक, share and subscribe Conceptual Learning Academy and stay tuned for more informative and educational videos. Thank you.